से निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलित करवा के आज के इस समागम का शुभारंभ करें। हाँ, ये शोभाताई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज चूँकि महिला दिवस है तो किसी नारी शक्ति और फिर वो कलाकार अगर हो तो फिर सोने में सुहागा उनके हाथ से। तो मैं चाहूँगा इससे तुम्हें समस्त सृष्टि की नारी शक्तियों के लिए भी हम तालियां बजाकर उनके प्रति अपना आदर प्रकट करें। वैसे ये आदर सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, पूरे 365 दिन का होना चाहिए। और कम से कम संगीत बिरादरी में तो इस तरह की परंपरा है कि कई हमारी कलावंत जो संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो बेहद आदरणीय हैं। तो मैं यहाँ मंच के सामने ही विभा जी, सतीश जी और पारस भाई को बुला रहा हूँ, अरविंद भाई और सुभाष भाई और भालू जी से निवेदन करूँगा बारी बारी से हमारे अतिथियों को स्वागत के फूल भेंट करें। श्री अरविंद तिवारी विभा जी का स्वागत करेंगे। सुभाष जी से निवेदन करूंगा श्री सतीश शर्मा जी का स्वागत करें। और दोषी जी का स्वागत करने के लिए मैं भालू जी से निवेदन कर रहा हूं। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम आज की प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। पंचम निषाद संगीत संस्थान न सिर्फ संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से लेकिन इसके अलावा संगीत प्रशिक्षण में भी संलग्न है और इसके लिए विगत कई वर्षों से भवानीपुर सर्वसुविधा युक्त सर्वसुविधा नगर एक्सटेंशन और अब न्यू पलासिया में भी शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत, तबला, हारमोनियम, मोहन वीणा, सिंथेसाइज़र, वायलिन, सितार, बांसुरी, गिटार, माउथ ऑर्गन और स्वर शास्त्र के विभिन्न आयामों से पंचम निषाद संगीत संस्थान युवा कलाकारों को रूबरू करा रहा है। आज के कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियां हैं उसमें 3 प्रस्तुतियां हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम पंचम निषाद संगीत संस्थान के प्रशिक्षु कलाकारों के द्वारा। मैं चाहूँगा कि आप तालियों से इनका स्वागत करें और इसके बाद में हम युवा वायलिन वादक रायपुर के श्री रोहन नायडू से उनका वायलिन सुनेंगे और फिर कार्यक्रम का समापन आज विदुषी अलका देव मारुलकर के शास्त्रीय गायन से होगा। कल यहाँ इसी जगह पर ठीक 6:30 बजे उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद का क्लैरिनेट वादन होगा। उसके बाद पंडित सुहास व्यास शास्त्रीय गायन पेश करेंगे और आखिर में देश के जाने माने सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज़ का सितार वादन हम इसी सभागार में सुनेंगे। 6:30 बजे आप अपने मित्रों सहित यहाँ पधारिएगा। तो ये आज की जो शुरुआत है वो एक बानगी है कि नई पीढ़ी भी शास्त्र और शास्त्रीय संगीत के विभिन्न आयामों के साथ जुड़ रही है और सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए टाइम है, सरगम पलटे आरो अवरो सीखने के लिए भी समय वो निकालते हैं। तो ये कलाकार हैं कृष्णा चतुर्वेदी, राहुल पाटिल, अनुराग मारोल, निखिल सोनी, रोनित गुप्ता, भावेश वाणी, मोहित टंडन, सुरजीत सिंह। इनका साथ हारमोनियम पर श्री कृष्णकांत परिहार दे रहे हैं और तबले पर श्री मुकेश राज गाया। राग यमन में पहले 3 ताल में, बाद में 1 ताल में निबद्ध 2 रचनाएं पंडित CR व्यास जी की ही संगीतबद्ध और कंपोज की हुई और उन्हीं की बंदिशें। यमन का अभी समय हो गया है तो ये कलाकार आपको सुना रहे हैं। तो आइए इन युवा कलाकारों से सुनते हैं गुनीजान संगीत समारोह की पहली प्रस्तुति राग यमन।
ऐसी
आइए आपकी तालियों के बीच मैं युवा वायलिन वादक श्री रोहन नायडू को आमंत्रित कर रहा हूं। उनके साथ तबले पर संगति देने के लिए श्री संजय मंडलोई हमारे बीच पधार चुके हैं। रोहन जी और उनके साथी कलाकार श्री संजय मंडलोई का स्वागत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर विभा दाधीच आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर पधारें और इन दोनों युवा कलाकारों को अपना आशीर्वाद दें। श्री संजय मंडलोई का भी स्वागत विभा जी कर रही हैं। एक तरफ आभासी संसार के अतिरिक्त से ये भय भी हमें खाया जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत के लिए नई नस्ल हमको कैसे मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ के रोहन नायडू जैसे कलाकार भी हैं जो अपना पूरा समय शास्त्रीय संगीत को देने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना लक्ष्य ही उन्होंने निर्धारित कर लिया है कि मुझे सिर्फ शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काम करना है। कभी कभी कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि कलाकार को एक दृष्टि मिल जाती है संगीत की सृष्टि में, और इनके साथ भी ये हुआ कि एक दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि का कलाकार परिवार जो वर्षों पहले मध्य प्रदेश जबलपुर का ही वासी रहा, तो संगीत का एक वातावरण तो था, लेकिन विदुषी एन राजम, हम सब उनके नाम से परिचित हैं। इन्होंने अल्पायु में उनका नाम सुना, उनका वादन सुना और मन पर ऐसी उनके वायलिन की छाप बैठी कि उनको लगा कि इसी साज में मेरा भविष्य है। जब कलाकार बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे हम जाकिर भाई के बारे में सुनते हैं या और भी दूसरे कलाकारों के बारे में सुनते हैं कि 3 साल की उम्र में, कुमार जी की उम्र में के बारे में सुनते हैं कि 6 साल की उम्र में वो गाने लग गए थे, तो ये हकीकत ही होती है। रोहन ने भी 3-4 साल की उम्र में गुनगुनाना और शास्त्रीय संगीत की तरफ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इन्होंने फिर जब दिखा इनके परिजनों को कि इनमें है कुछ प्रतिभा, तो अल्पायु में ही इन्हें शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरुआत करवाई गई रायपुर में पंडित संजय गिजरे जी से, और फिर बाद में सितार के जाने माने आचार्य पंडित बिमलेंदु मुखर्जी, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बुद्धादित्य मुखर्जी के पूज्य पिताजी हैं और बड़े संगीताचार्य हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। पंडित वसंत शेवलीकर भोपाल के, पंडित रामस्वरूप रतौनिया जी भोपाल के, पंडित देवाशीष डे जो वाराणसी में रहते हैं, उनसे तकरीबन 12 साल से लेकर आज तक लगातार रोहन संगीत सीख रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के रेगुलर आर्टिस्ट हैं, प्रसार भारती से जुड़े हुए हैं। इन्हें 2006 में एक विशिष्ट उपलब्धि हुई, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। बड़ी उपलब्धि इनको ये मिली 55वीं अखिल भारतीय प्रयाग संगीत समिति की जो संगीत प्रतियोगिता होती है इलाहाबाद से, विशेष वर्ग में, उसमें 2014 में प्रथम स्थान पर रोहन को स्थान मिला। तब इनकी उम्र मेरे ख्याल से 22 वर्ष रही होगी। उसके बाद में दूसरी उपलब्धि बड़ी इनके पास ही आई, नेशनल लेवल पर प्रसारित होने वाले जो नेशनल हंट है आइडिया जलसा का, उसमें भी नागपुर क्षेत्र से आप विनर रहे। और मज़े की बात यह कि उसमें सिलेक्ट किए गए एकमात्र वायलिनिस्ट थे, बाकी कलाकार दूसरी विधाओं से थे। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई, आकाशवाणी जिसकी एक बहुत उसकी एक महत्ता है, 2012 में
राष्ट्रीय स्तर की जो सुगम संगीत प्रतियोगिता होती है युवा कलाकारों की, उसमें 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रोहन ने वादन में स्थान प्राप्त किया। सन 2006 में बालश्री अवार्ड के रूप में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने उनको बालश्री कलाकार के रूप में नवाजा। वो लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लगातार गा रहे हैं, बजा रहे हैं, क्योंकि गाने को भी आत्मसात करना पड़ता है और उन्होंने इसमें नियमित रूप से अपने काम को आगे बढ़ाया है। वो इन दिनों फैकल्टी के रूप में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में PhD कर रहे हैं, संगीत सिखाते भी हैं और उसको नए नए आयामों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्री संजय मंडलोई आज तबले पर संगति करेंगे। आकाशवाणी में एक ज़माने में अर्ली 80s 90s में हमने एक बड़े अच्छे गुणी कलाकार को इंदौर में सुना था आकाशवाणी में, पंडित सत्यव्रत चटर्जी, जो अनिंदुदा के विद्यार्थी रहे। उनसे संजय मंडलोई जी ने सीखा है और उल्लास राजहंस जी से भी उन्हें तालीम हासिल होती रहती है। तो युवा कलाकारों के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए, बड़े कलाकारों के बारे में तो सभी जानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा विस्तृत मैंने बताया कि रोहन से हम वाकिफ़ हो सकें। वो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। इसमें आलाप, बड़ा ख्याल, फिर उसके बाद में ये विलंबित एक ताल में होगा, फिर मध्यलय से वो भी एक ताल की एक रचना होगी और फिर द्रुत 3 ताल में एक रचना पेश करेंगे। बाद में बनारसी अंग से, रंग से, जैसा भी मूड बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इंदौर ही एक ऐसा शहर है जो 8-10 दिन तक अभी होली मनाता रहता है। 6 दिन तक तो मनाता ही है, होली से शुरू हुआ और फिर रंग पंचमी तक, और अभी तो होली मिलन समारोहों का सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए हम ज़ोरदार तालियों से रोहन का स्वागत करें और उनसे सुने राग रागेश्वरी। उपस्थित सभी गुणी श्रोतागण, गुरुतुल्य आदरणीय विद्वान संगीतज्ञ, कुछ मेरे साथ के मनोज भाई जैसे बंधु और बाकी अभी जो थोड़ी देर पहले एकदम ही मेरे जैसे जो विद्यार्थी यहाँ प्रस्तुति दे रहे थे, आप सभी के समक्ष आके आज पुनः बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरी मर्तबा है कि जब शोभा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, पहली बार आकाशवाणी में, जैसा कि बता रहे थे सर, और ये दूसरी बार आपके समक्ष हूँ। तबले पर साथ में संजय जी हैं, पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए थोड़ी देर राग रागेश्वरी बजाने का प्रयास करूँगा। त्रुटियों को क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा, आज्ञा चाहता हूँ।